यशवा हमशिया के महान और सामर्थ्य नाम में मेरा आप सबको शब्द शलोम प्रेजीजो। मेरा यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने यहोवा बाबा का, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, जिसके वसीले से प्रिय जी जो आज एक बार फिर से हम यहोवा बाबा की पवित्र हजूरी में है, उसके पवित्र वचन से सीखने के लिए और उससे आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल करने के लिए प्रिय जीजो। तो आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़े हैं वो यशवा हमशियाक के नाम से बचाई जाएं, उद्धार पाएं। और यहोवा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे यशवा हमशियाक के नाम से, आमीन। तो प्रिय जीजो, हम पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में सीख रहे थे कि मिलाप वाला जो तंबू है वो मसीह की देह की ओर इशारा करता है। हमने सीखा कि जो कुछ भी मिलाप वाले तंबू के अंदर था वो मसीह के लिए एक भविष्यवाणी था। प्रिय जीजो, हमने सीखा कि इसके अंदर 3 पार्ट हुआ करते थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। और हमने वाचा के संदूक के विषय में बहुत सारी भेद की बातों को सीखकर यहोवा बाबा के नाम को जलाल दिया है प्रिय जीजो। और हमने महायाजक के विषय में भी बहुत सारी भेद की बातों को सीखा है। मेरा यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय जीजो। और आज के विषय में हम याचक के विषय में सीख रहे हैं और बहुत सारे पार्ट को हमने कवर किया है याजक के विषय में। और आज इस भाग के अंदर हम याजक के अभिषेक के महत्व को, उसके रहस्य को, उसके अंदर छुपी हुई भेद की बातों को हम सीखेंगे प्रिय जीजो। जैसा कि जब हमने उस विषय के ऊपर सीखा था कि महायाजक का अभिषेक, तो जिस प्रकार से महायाजक का अभिषेक होता था ठीक उसी प्रकार से याचक का भी अभिषेक होता था प्रिय जीजो। और हमने उस भाग में सीखा था कि किस प्रकार से याचक का मिकवा होता था। महायाजक एक मिकवा को लिया करता था और स्नान किया करता था। उसके बाद वो पवित्र वस्त्रों को पहनता था और फिर उसके दाहिने कान के ऊपर, दाहिने हाथ की उंगली के ऊपर, पांव की उंगली के ऊपर लहू को लगाया जाता था। और हमने सीखा था कि किस प्रकार से उसके तेल के ऊपर, सिर के ऊपर तेल डालकर उसका अभिषेक किया जाता था। और ये सब बातें हमने सीखा था कि यीशु मसीह में होता हुआ हम देखते हैं। और ये सारी बातें किस प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर आती है प्रिय जीजो। याद रखिए, हम जीवते एलोहिम यहोवा का मंदिर हैं और हम ही मंदिर हैं और हम ही याचक हैं प्रिय जीजो। याजक होने के नाते यहोवा ने हमें अभिषेक किया है और हमारा जो अभिषेक हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। याद रखिए, जब हम यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं, तो यीशु मसीह को हमें बपतिस्मे की आज्ञा देता है। और जिस प्रकार से जो याजक है, जो अपने पापों से अंगीकार करके, क्योंकि उस याजक को बनने के लिए पहले उसको अपने लिए कुर्बानी को लेकर आना होता था। और महायाजक जो हारून है वो उस कुर्बानी को ले जाकर वेदी के ऊपर रखता था और उस याजक के लिए, उसके पापों के लिए वो प्रायश्चित किया करता था। उसी प्रकार से प्रिय जीजो, हम यीशु मसीह के लहू को लेकर पिता के पास आते हैं और हम अपने गुनाहों से प्रायश्चित करते हैं, तौबा करते हैं। उसके बाद याजक को स्नान कराया जाता था, उसका मिकवा होता था या बैप्टिज्म होता था प्रिय जीजो। और याद रखें, यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है कि जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। और हम बपतिस्मा लेकर अपने जीवन को पवित्र करते हैं, पुराने जीवन को मार देते हैं और एक नया जीवन यीशु मसीह को पहनकर हम बाहर आते हैं। उसी प्रकार से जो बातें याजक के अंदर हो रही थी, हमारे साथ भी बपतिस्मे के रूप में वो बातें पूरी हो रही है प्रिय जीसो। उसके बाद याजक के दाहिने कान के ऊपर, उसकी हाथ की अंगूठे के ऊपर और पांव के अंगूठे के ऊपर लहू को लगाया जाता था। लहू को लगाने का अर्थ है कि वो अपने जीवन को लहू की सामर्थ्य में ला रहा है। लहू उसको याद दिलाएगा कि मेरे पापों के लिए कोई मरा है, कोई कुर्बान हुआ है, और वो न बुरा सुनेगा, न बुरा देखेगा, न बुरा करेगा और ना बुरा चलेगा। इसी प्रकार से प्रिय जीजो, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें यीशु मसीह को पहनना है, उसके लहू को अपने जीवन पे लेना है, ताकि हम यहोवा में बुराई से दूर रहें। हम ये याद रहे कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मरा है, हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ है। और हम गुनाह में जीवन न गुजारें, हम पाप न करें,
तभी हम यीशु मसीह के लहू को पीते हैं, उसके देह में से खाते हैं, क्योंकि वो हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ है। और उसके बाद प्रिय यीशु, याजक के सिर के ऊपर तेल उड़ेल कर उसका अभिषेक किया जाता था। और याद रखिए, यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है, और वो हमारे छुटकारे की छाप है जो हमें बुराई से बचाता है, हमें अनंत जीवन में बनाकर रखता है, और वो हमें गाइड करता है कि हमें किस प्रकार से करना है। और हमें उसके बाद जब याजक का अभिषेक होता था, उसके बाद वो पवित्र स्थान के अंदर जाकर वो सेवकाई को कर सकता था। उसी प्रकार से प्रिय यीशु, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं तो हम यहोवा के मंदिर में जाकर, जो कि हम खुद यहोवा का मंदिर है, इसके अंदर जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को बोलते हैं, तो यहोवा के लिए वो सुखदायक सुगंध के समान यहोवा की हजूरी में पहुंच जाता है। हम ही मंदिर है, हम वो आज टैबरनेकल है, और हम ही यहोवा का याचक है। प्रिय यीशु, हमें अपने उस अहम रोल को, जो कि मिलाप वाले तंबू के अंदर हुआ करता था और आज हमें हमारे जीवन के अंदर है, हमें समझना है, और हमें उसकी आज्ञाओं में अपने आप को छुपाना है। उन सारी बातों को करके यहोवा के भय में अपना जीवन गुजारना है। आए कुछ और भेद की बातों को हम सीखें, ताकि हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल करें। याद रखें प्रिय जीजो, इब्रानी भाषा के अंदर उस तेल को जिसके द्वारा याजक को अभिषेक किया जाता था, या महायाजक को अभिषेक किया जाता था, उसको शमन बोलते हैं। शमन, शमन का अर्थ है ऑयल, तेल। शिन, मेम और फाइनल नून। यहाँ पर भी रहस्य की, भेद की बात छुपी हुई है प्रिय जीजो। जो शिन है, हमने पिछले स्टडियों में सीखा है कि वो मशियाख की, और यशवा मशियाख को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। और जब आप मेम और नून को जोड़ते हैं, मन बनता है, यानी कि मन्ना, और मन्ना जीवन की रोटी है। यानी कि शमन के अंदर हमें यशवा है मशियाख, जो कि जीवन की रोटी है, वो हमें मिलता है। याद रखें, जब तेल हमारे सिर के ऊपर आता है तो यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आता है। यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर वो जीवन की रोटी बनकर रहता है, जिसको खाते हैं हम, और अनंत जीवन के लिए, आत्मिक लाइफ में हम जीते हैं। प्रिय यीशु, जिसके पास ये अभिषेक की रोटी नहीं है, जिसके पास ये यशवा है मसीह के जीवन की रोटी नहीं है, वो मरा हुआ है। उसने अपने जीवन के अंदर से अभिषेक को बुझा दिया है। आज बहुत सारे मसीह लोग आपको ठंडे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को शोकित किया हुआ है, अपने अभिषेक को जो उनको मिला था उनको बुझा दिया है। वो गुनाह कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी कायल अंदर से नहीं हो रहा। वो बुराई की योजना बनाते हैं, चुगलियां कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, दो तरफा जीवन है, लेकिन उनको अपने पाप का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। वो अपनी बुराई में मस्त है, उनको सजा भी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को शोकित कर दिया है, उन्होंने अपने अभिषेक को बुझा दिया है। वो आत्मिकता से बहुत दूर है। आज कलीसिया के लोग आपको मिलेंगे ठंडे, बिल्कुल कुछ बिल्कुल गुनगुने मिलेंगे, दिखावटी जीवन, दिखावे का जीवन है। क्यों ये सारी बातें हो रही? क्योंकि उनके जीवन में वो अभिषेक है ही नहीं प्रिय यीशु, पवित्र आत्मा है ही नहीं प्रिय यीशु। और वो पवित्र आत्मा ऐसा ढोंग करते हैं, दिखाते हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हमारा जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से सड़ा हुआ है, अंदर से खोखला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को दुखी किया हुआ है, शोकित किया हुआ है, और पवित्र आत्मा उनमें नहीं है। वो अपने पाप के घड़े को भर रहे, घड़ा भरेगा तब फूटेगा, और वो दंड पाएंगे। मुझे और आपको अपने जीवन को चेक करना, क्या मैं गुनाह करने के लिए कायल हो रहा हूँ? मैं अपने विषय में आपको बताता हूँ प्रिय यीशु, यदि कोई गुनाह की बात हो तो करने से मुझे बहुत डर लगता है। कुछ हो गया तो अंदर से बहुत बेचैनी सी आ जाती है, और जब तक गुनाह जीवन से दूर न हो हमें शांति नहीं मिलती, हमें आराम नहीं मिलता। ये पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर रहेगा, ये सबसे बड़ा चिन्ह है पवित्र आत्मा मेरे अंदर है या नहीं है, ये जानने का प्रिय यीशु, कि हम बुराई में रह ही नहीं सकते, हम पाप में रह ही नहीं सकते। हमें लोगों को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, पर ये हमें खुद पता होना चाहिए, हमें खुद जानना है कि मैं बुराई करके बहुत खुश हूं,
या मैं बहुत शोकित हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं अपने पापों को छोड़ना चाहता हूँ या उनको करना चाहता हूँ। कई बार हम ऊपरी मन से छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को दुखी किया हुआ है। याद रखें, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर है, आप पवित्र आत्मा की मदद के लिए पुकारेंगे, वो आपकी मदद करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं सहायक भेजूंगा और वो सहायक तुम्हें पाप के विषय में कायल करेगा, तुम्हें कायल करेगा। पवित्र आत्मा आपको कायल करेगा यदि वो आपके अंदर है। आप बुराई के साथ सो ही नहीं सकते, आप पाप के साथ रह ही नहीं सकते यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, प्रिय यीशु। और यदि आप पाप करके खुश है और पाप में बढ़िया फल फूल रहे, तो इसका अर्थ है आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया हुआ है, बुझा दिया है। आपको दोबारा से रिपेंट करने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है। आप अपने आत्मिक जीवन में मर चुके हैं। याद रखिए, जो इस जीवन की रोटी को खाता है वही आत्मिक जीवन में जीवित रहता है, प्रिय यीशु, सरवाइव कर सकता है। मैं विश्वास करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। याद रखें, यहोवा ने इस तेल को बनाने के लिए जो विधि, जो नियम मूसा को सौंपा था, वो इस प्रकार से, जब आप निर्गमन 30 अध्याय उसके 22 से 25 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको मिलता है, लिखा है, तुम उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार 500 शकेल अपने आप निकाला हुआ गंधरस, और उसका आधा और 250 शकेल सुगंधित दालचीनी, 250 शकेल सुगंधित अगर, और 500 शकेल तज, और एक हीन जलपाई का तेल लेकर उससे अभिषेक का पवित्र तेल, अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंध तेल बनाना, यह अभिषेक का पवित्र तेल है। इस पवित्र तेल के अंदर क्या खासियत थी प्रिय यीशु? इसको बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया गया था। इसके अंदर एक एक चीज जो इस्तेमाल की गई थी वो बहुत ज्यादा अद्भुत और अपने आप में बहुत महत्व रखती थी, प्रिय यीशु। इसको बनाने के लिए जिन जिन चीजों का उपयोग यहोवा ने किया है, आने वाले समय में हम उनके विषय में सीखेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तेल के अंदर से सुगंध फैलता था। जब इसको उडेला जाता था याजक के सिर के ऊपर, तो सुगंध फैल जाता था। हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि यीशु मसीह के सिर के ऊपर भी डाला गया था, यीशु मसीह के पांव के ऊपर भी इत्र मला गया था। क्या था प्रिय यीशु? यीशु मसीह ने बताया था, और उस जगह के ऊपर सुगंध फैल गया था। ये सारी बातें हमारे एक आत्मिकता के जीवन की ओर साथ जुड़ी हुई थी, किसी बात की ओर इशारा कर रही थी। प्रिय यीशु, इसके अंदर से आज हमें सिर्फ 2 बातों को लेना है। अभिषेक का तेल जो पवित्र आत्मा को दिखाता है, यहोवा के वचन को दिखाता है। दूसरी चीज, सुगंध फैल जाता था, खुशबू चारों तरफ फैल जाती थी, दूर दूर तक उसकी खुशबू फैल रही है। और आज जब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर है प्रिय यीशु, ये बातें कहाँ इशारा कर रही है? जब याजक के सिर के ऊपर तेल आता था तो उसकी सुगंध जो है दूर तक फैल जाती थी और पता लगता था कि कोई अभिषेक से भरा हुआ है, किसी का अभिषेक किया गया है। लेकिन आज हम अभिषेकत लोगों को देखते हैं, कोई सुगंध नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, और मुझे नहीं समझ में आता कि वो अभिषेक पाए हुए हैं या नहीं है, या उन्होंने अपने अभिषेक को बुझा दिया है। क्योंकि बाइबल तो हमें इस प्रकार से सिखाती है। 2 कुरिन्थियों 2:14 क्या वो सुगंध किस बात की ओर इशारा करता है? लिखा है, परंतु यहोवा का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। कैसे फैलाता है? पवित्र आत्मा के द्वारा, अभिषेक के द्वारा। याद रखें, जिस प्रकार से वो तेल सुगंध को फैला देता था, खुशबू चारों ओर फैल जाती थी, उसी प्रकार से जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर यहोवा का आत्मा जागृत है, शोकित नहीं, जागृत है, तो फिर यीशु, फिर यहोवा के ज्ञान की सुगंध, यहोवा के वचन की सुगंध, आपके कामों की सुगंध दूर दूर तक फैल जाएगी। लोग आपकी सुगंध से जीवन को पाएंगे। प्रिय यीशु, जब पेंटेकोस्ट के दिन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, तो फिर उनके ज्ञान की सुगंध
यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पूरी पृथ्वी के छोर तक फैल गई। प्रिय चीजों, वो एक जगह सिमट कर नहीं रहे, पर पूरे दुनिया में, जगत के छोर तक वो फैल गए। प्रिय चीजों, याद रखिए, मैं इस विषय के ऊपर बताता हूं। प्रिय चीजों, जब मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया और अपना जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीने लगा, तो सच में आज यहोवा के वचन की सुगंध, यहोवा मुझ में रहकर अपने ज्ञान की सुगंध को पूरे वर्ल्ड में फैला रहा है। सच में इसी प्रकार से होगा प्रिय जी, आपके कामों की सुगंध, आपके अंदर जो यहोवा का वचन है, जब वो आपके मुंह से निकलेगा, लोग उससे आशीष पाएंगे। वो सुगंध की मानत फैलेगा, आपके कामों की सुगंध, आपका बदला हुआ जीवन, आपके जीवन को देखकर लोग कहेंगे ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, क्योंकि आप स्वयं अपनी गवाही दे वो नहीं, पर जब लोग आपकी गवाही देते हैं, जब मसीह आपकी गवाही देता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपके खिलाफ बातें करते होंगे, मैं उनके विषय में नहीं कह रहा, लेकिन याद रखें, आपको अपना जीवन मसीह की ओर देखना है। जो मसीह को प्रेम करते हैं वो आपको प्रेम करेंगे, जो मसीह को जानते हैं वो आपको जानेंगे। बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद भी मसीह को प्रेम नहीं करते, वो आपको प्रेम नहीं करेंगे, वो आपकी कमियों को देखेंगे, आपके अंदर की बुराइयों को देखेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपसे बदले की भावना रखेंगे। वो मसीह को प्यार नहीं करते, वो अपने आप को प्यार करते। उनको मौका मिलेगा तो वो मसीह को भी पीछे छोड़ देंगे, जैसे कि आज के समय में हम देख रहे हैं। लोग अपने आप को बहुत ज्यादा फेमस कर रहे हैं और मसीह को पीछे करते जा रहे हैं, क्योंकि वो मसीह को प्रेम नहीं करते। ऐसे लोगों से सावधान, अब निराश ना हो, पर याद रखें, आप जो कुछ भी कर रहे हैं मसीह के लिए करें, यीशु मसीह को दिखाने के लिए। आप जी रहे हैं, यीशु मसीह के लिए जिए, क्योंकि जिस परिवार के लिए, जिन लोगों के लिए आप जी रहे हैं वो आपके नहीं हैं। समय आने पर आपको छोड़ देंगे, आपका दिल दुखाएंगे, आपको दुखी करेंगे, लेकिन यीशु मसीह युगों के अंत तक सर्वदा आपके साथ रहेगा, हमेशा वो आपके साथ रहेगा। सब आपको छोड़ जाएंगे, एक समय आएगा सब आपको त्याग देंगे, लेकिन यीशु मसीह मौत के बाद भी आपके साथ रहेगा। प्रिय चीजों, उसी यीशु मसीह के ऊपर अपना ध्यान लगाएं और यहोवा को कहें, यीशु मसीह को कहें, पवित्र आत्मा जी को कहें, मुझ में रहकर अपने ज्ञान की सुगंध को फैलाएं। आपके जीवन से उस अभिषेक तेल की सुगंध हर जगह फैलनी चाहिए। आज लोग परमेश्वर के यहोवा के वचन की सुगंध ना फैलाकर तेल को ही बेचने में लगे हुए हैं, और वो तेल पानी बेच रहे हैं, तेल पानी बेचकर वो फैला रहे हैं तेल को। पर हमें तेल पानी नहीं बेचना, न खरीदना है, हमें यहोवा के वचन को बांटना है और फ्री में बांटना है, क्योंकि हमने फ्री में पाया है, पैसे में नहीं पाया, पर फ्री में पाया है और फ्री में ही देना है। मैं विश्वास करता हूं आप आशीष पा रहे हैं। और क्या आज्ञा है जो अभिषेक पाया हुआ याजक होता था। जब आप पढ़ते हैं, लिखा है हारून के जो 2 बेटे थे, वो उसके लिखा है वो मर गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा के खिलाफ पाप किया। और जब उस समय उन्होंने पाप किया तो क्या लिखा है प्रिय चीजों, मूसा ने बताया कि तुम लोग अपने सिर के बाल मत बिखराओ और ना अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ। और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे, परंतु वह इज़राइल के कुल के घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु हैं, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें। क्या हुआ प्रिय, जो 2 लोग पाप में मर गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होता है आपके आत्मिक जीवन में। आप बढ़िया चल रहे हैं यहोवा के साथ, लेकिन आपके भाई, आपकी बहन आपके खिलाफ कुड़कुड़ाएंगे, आपके खिलाफ बुड़बुड़ाएंगे। आप तो अभिषेक से भरे हुए हैं, लेकिन वो अभिषेक से दूर हो गए हैं, वो पाप में आ चुके हैं। लेकिन क्या करेंगे जब वो आपको गाली देंगे या वो आपके साथ बुराई करेंगे। तो बहुत ज्यादा ये देखने को मिलता है, हम भी उनके साथ बुराई करना शुरू कर देते हैं, हम भी अपने आत्मिकता के लिबास को फाड़ देते हैं, अपने बालों को बिखरा देते हैं, हम भी क्रोध में आ जाते हैं और उनके साथ भी बदला लेना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी दंड पाएंगे प्रिय चीजों, और ना हमें यहोवा के अभिषेक से दूर जाना है। क्या आज्ञा मिली,
और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा है। और मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। उनको आज्ञा मिली कि ना तो अपने बालों को बिखराओ, ना अपने वस्त्रों को फाड़ो, और ना मिलाप वाले तंबू से बाहर जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर अभिषेक का तेल लगा है। अगर तुम जाओगे तो मर जाओगे। और आज बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हमें देखने को मिलता है। जब कोई हमारे साथ बुराई करता है, हम पर दोष लगाता है, हमारे साथ बुरी बातें करता है, हम भी उसके साथ करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमने जो धार्मिकता का लिबास पहना हुआ है, हमने जो धार्मिकता का मुकुट पहना हुआ है, अभिषेक का मुकुट पहना हुआ है, हम उसको उतार देते हैं, बालों को बिखरा देते, वस्त्रों को फाड़ देते हैं और यहोवा की हजूरी से दूर चले जाते हैं। हमें सावधान रहना है, क्योंकि जो अभिषेक मुझे और आपको किया गया है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन को बहुत ज्यादा विश्वास योग्यता के साथ और सीरियस होकर यहोवा के साथ व्यतीत करें, ताकि आपका जीवन आशीष का कारण हो। प्रिय यीशु, तो हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि हम यहोवा के पवित्र स्थान से बाहर ना जाएं। अपने आत्मिक वस्त्रों को जो यीशु मसीह है उसको ना फाड़ें, उसको ना हटाएं और ना अपने सिर के बालों को बिखराएं, यानी कि अपने विचारों को गलत करें, अपने बोलने को गलत करें। हम जब भी बोलें यहोवा के वचन के अनुसार बोलें। जब आपको क्रोध आता है चुप हो जाएं, कुछ मत बोले, वचन के ऊपर मन लगाए। वचन आपको सही बातें बताएगा जो आपको वचन के अनुसार बोलना है। मैं विश्वास कर रहा हूं आप आशीष पा रहे हैं। दूसरी बात, लेवी व्यवस्था 21 अध्याय 12 वचन लिखा है, और वे पवित्र स्थान से बाहर ना निकले और ना यहोवा के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वह अपने एलोहिम के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए हैं। प्रिय यीशु, हमें पवित्र स्थान से बाहर कभी भी नहीं जाना और ना यहोवा के पवित्र स्थान को अपवित्र करना। दोनों बातें याद रखना। याद रखें, आप यहोवा का पवित्र स्थान है, आप यहोवा का मंदिर है, उसके रहने का स्थान है। आपको उस मंदिर को कभी भी अपवित्र नहीं करना और कभी भी उस मंदिर से बाहर नहीं जाना। आपको मंदिर में रहना है। आप यहोवा के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट पहने हुए हैं, उसमें कायम रहना है। नहीं तो आप आत्मिकता के जीवन में मर जाएंगे। प्रिय यीशु, इसीलिए बहुत सावधानी के साथ अपना जीवन यहोवा के भय में गुजारें, ताकि आपके जीवन के द्वारा यहोवा के ज्ञान की सुगंध, उसके वचन की सुगंध पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक जिस प्रकार से चेलों के द्वारा उस पहली कलीसिया के द्वारा फैल गया, हमारे द्वारा भी फैले। प्रिय यीशु, और यीशु मसीह हम में नजर आए, यीशु मसीह हम में रहकर अपने कामों को करे, तब आपका जीवन यहोवा की महिमा का कारण हो जाएगा। और आज हमने अनॉइंटिंग ऑयल के विषय में सीखा है, अभिषेक के तेल के विषय में, जो कि एक जीवन की रोटी है। और जब आप उसको खाएंगे तो अनंत जीवन में बने रहेंगे। जब आप पवित्र आत्मा की अधीनगी में चलेंगे, पवित्र आत्मा हमारा टीचर है, हमारा अदनोई, हमारा एलोहिम है, हमें हमेशा उसकी आज्ञाकारी में चलना है। हमें उसके ऊपर हुक्म नहीं चलाना, ना उसको आज्ञा देना है, पर हमें उसके अधीन में रहना है। याद रखिए, अगर आप बुराई से दूर भागते हैं तो आप पवित्र आत्मा में को पाए हुए हैं और पवित्र आत्मा आप में जागृत है। लेकिन बुराई में अगर आपका मन जा रहा है तो आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया है। आपको उपवास प्रार्थना के साथ तौबा करना है। जब आप मन फिराएंगे आपका छुटकारा होगा, पवित्र आत्मा फिर से आप में जागृत होगा और आपको बुराई के प्रति कायल करेगा और आप जान पाएंगे कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। तो मेरा यहोवा बाबा आज के इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। अगली बार हम मिलाप वाले तंबू के विषय में और बहुत सारी बातों को सीखकर यहोवा बाबा के नाम को जलाल और आदर देंगे। यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको शबा शलोम, आमीन। यशु